नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात उत्तर के जिलाध्यक्ष मनोहर पालीवाल ने आज होटल न्यू गोल्डन पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजस्थान सरकार तथा केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वाभाविक रूप से उन्होंने राजस्थान सरकार के बजट की आलोचना की और केंद्र के बजट को सराहा। राजस्थान के बजट 2023 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार बजट के माध्यम से युवाओं और किसानों को साथ देने की कोशिश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। प्रदेश का आम नागरिक जिस प्रकार महंगी बिजली, महंगे तेल, अकूत भ्रष्टाचार से त्रस्त रहा है, उसे अब लोक लुभावन बातें समझ आने लगी हैं। वर्तमान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट मात्र घोषणाओं का बजट है। इस बजट से प्रदेश का विकास होना संभव नहीं है और न ही रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना नजर आती है। इस बार भी मुख्यमंत्री ने चुनावी बजट में अपेक्षा के अनुरूप रेवड़ी बांटने का काम किया है। सरकार ने युवाओं को केवल सपने दिखाए और उनके लिए किया कुछ नहीं। पालीवाल ने कहा कि बिजली उत्पादन, हरित ऊर्जा उत्पादन, उपकरण निर्माण को लेकर बजट में कुछ नहीं कहा गया है। पूरे भारतवर्ष के संदर्भ में भी अपन एक कल्पना करें तो जिस तरीके से अपन गेहूं या दूसरे प्रोडक्ट में जो बहुत सी बीमारियां हैं और मोटे अनाज से वो बीमारियों के भी कम होगा, तो हेल्थ के बारे में भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा, ऐसी कल्पना है और जरूर होगा भी। तथा पिछड़े और आदिवासी समूहों के संदर्भ में बात करें, सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। इस योजना में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है, जैसे पीबीटीजी बस्तियों के बुनियादी जो ढांचा है उसको सुधार का भी एक काम है, तो वो भी काम इसमें होगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। यह निर्णय भी अगर मोटे तौर पर देखें तो स्वागत योग्य है और पिछले साल भी जितने एकलव्य 500 के आसपास में एकलव्य विद्यालय स्थापित किए गए थे और वो भी इम्प्लीमेंट हुए। श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में सरकार के द्वारा पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन का ध्यान देने के साथ में कृषि ऋण लक्ष्य को भी बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय किया, जो भी अगर भारतवासियों की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं और मैं जिले की तरफ से भी इसका स्वागत करता हूं। युवा उद्यमियों तथा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि तोरक कोष की स्थापना का निर्णय भी सराहनीय कदम है, जो कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। 6,000 करोड़ रुपए फंड से पीएम मत्स्य संपदा योजना की जो नई उप योजना है मछुआरों
और मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के लिए माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को भी इसमें सशक्त बनाया जाएगा। लोन को भी एक साल पालीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की एक परिकल्पना का बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य विक्रमादित्य सिंह आमला, पालिका नेता प्रतिपक्ष रमेश थानवी, गिरधर सिंह जालोड़ा, रतन मेघवाल व पप्पू राम जानी खरा आदि उपस्थित थे। जो भी कलेक्शन का जो एलोकेशन में राज्यों के द्वारा नहीं जा रहा है और संवैधानिक स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखें कि लिमिटेशन है और राज्य सरकारें जिस तरीके से चुनावी वादे करके और अनुपयोगी चीजों में पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रल की लिमिटेशन है। तो उसके कारण ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मोदी जी ने ये सोच की और जिससे राज्यों की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ रहे और इसके बारे में सोचा। तो इसमें कहीं पे भी कोई राजनीति नहीं की गई, ये भी आप गौर करने लिए मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। इस बजट में पीएम आवास योजना का भी एलोकेशन बढ़कर 69,000 करोड़ रुपए किया गया है। 69,000 करोड़ रुपए किया गया। पीएम आवास योजना में 66% की वृद्धि की, ये भी अपने हिसाब से अगर देखें तो ऐतिहासिक वृद्धि है और जिसमें अंतिम व्यक्ति में जो खड़े अंतिम लाइन में जो व्यक्ति खड़े हैं उनको फायदा मिलेगा। और कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जितना आपने आर्टिकल्स और कहीं पे भी आपने देखा होगा और वर्ल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा बजट ये माना जा सकता है। गंगाजल न्यूज में जिला चिकित्सालय फलोदी के ब्लड बैंक में ब्लड की कमी की खबर देखने के बाद आज एक महिला सहित 7 जनों ने रक्तदान किया तथा अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करने की बात कही। ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को लेकर हमने कल के एपिसोड में विस्तार से बताया था, जिसे देखने के बाद यह लोग रक्तदान करने पहुंचे। रक्तदान करने पहुंचे युवाओं में उमेश व्यास चार्टर्ड अकाउंटेंट है तथा श्रीकांत बोहरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। राजेश व्यवसायी होटल संचालक है, जबकि नीलम व्यास यहाँ महिलाओं के लिए जिम का संचालन करती है। अंकित छिपा कंप्यूटर ऑपरेटर तथा वासुदेव गर्ग नर्सिंग कर्मी है। उमेश व्यास और नीलम व्यास ने बताया कि कल रात उन्होंने गंगाजल न्यूज में खबर देखी थी कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी चल रही है, जिस पर उन्होंने अपने अन्य परिचितों को ब्लड डोनेट करने के लिए फ़ोन किया, जिस पर वे ब्लड देने के लिए आज पहुंचे। कुछ और लोगों को भी अप्रोच किया है, आने वाले दिनों में और भी ब्लड डोनेट करवाएंगे। वासुदेव गर्ग ने बताया कि आज उनका जन्मदिन था। गंगाजल न्यूज में खबर देखी तो ये विचार आया कि रक्तदान करना चाहिए। बाबा रामदेव नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर निरंजन मेहरा ने भी उनको प्रोत्साहित किया, जिसके बाद वे दोस्तों के साथ रक्तदान करने पहुंचे। इस दौरान लोक गायक मांगीलाल जनागल, समाज सेवी नरेश कुमार मेघवाल, मोडाराम मेघवाल, डॉक्टर जुबेर अली, कमलेश कुमार, महेंद्र सिंह तथा लैब तकनीशियन रमेश व्यास उपस्थित थे। बाबा रामदेव नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर निरंजन कुमार मेहरा, विजय मेहरा, डॉक्टर नजमा बानो, रणजीत सिंह सहित स्टाफ ने रक्तदान की सराहना की है तथा और भी लोगों से अपील की है कि वे ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान करें। हम लोगों ने कल गंगाजल न्यूज में न्यूज देखी थी कि फलोदी ब्लड बैंक हॉस्पिटल का जो है वहाँ पे ब्लड की बहुत कमी है। तो उससे प्रेरित होकर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब चल के स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन करते हैं और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम सब ने ब्लड डोनेशन किया है और हमको बहुत ही खुशी महसूस होती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य कांग्रेस नेता महेश व्यास ने आज बाप पंचायत समिति क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मंचीतिया, सांवरा, भीमजी का गांव, कानासर, मेवा, नेवरा, घटोर आदि में जनसभाएं की और कार्यकर्ताओं के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में बताया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच पहाड़ सिंह के अलावा पार्षद गोपाल सिंह, फल सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय व्यास, बुरा व्यास आदि साथ रहे। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने महेश व्यास का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को सफल बनाने का भरोसा दिलाया। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र प्रबंधक राधा गौड़ द्वारा आज राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंचायत समिति में साथियों की बैठक हुई। बैठक में महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को सरोजिनी नायडू के स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष के बारे में बताया गया तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं, मेहंदी, पोस्टर एवं रंगोली का आयोजन हुआ और प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रही बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। उन्हें महिला अधिकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी देकर हेल्पलाइन नंबर साझा किया गया और योजनाओं से संबंधित पंपलेट भी वितरित किए। विभागीय योजनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी हुई, जिस दौरान साथियों को पुरस्कृत किया गया।
पंचायत समिति में नव पद स्थापित सहायक विकास अधिकारी ओम प्रकाश आसिया को कार्य ग्रहण करने पर और पन्नालाल माली को सहायक विकास अधिकारी से अतिरिक्त विकास अधिकारी पद पर पदोन्नत होने पर साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी, धनराज शर्मा, नंदकिशोर, हिम्मतराज चौहान, दिनेश कुमार, विजयपाल बाना, त्रिपाल पालीवाल, लक्ष्मण आसदेव, महेश पुरोहित आदि स्टाफ उपस्थित रहा। पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सैनिक कल्याण अधिकारी शेरगढ़ के तत्वावधान में 14 फरवरी को फलोदी के डाक बंगला पुलिस थाना के पास शिविर का आयोजन किया जाएगा। पूर्व सैनिक परिषद के सचिव कर्ण सिंह ढड्डू ने बताया कि शिविर सुबह 11 बजे प्रारंभ होगा। शिविर में क्षेत्र के पूर्व सैनिक, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों की पेंशन से संबंधित कार्य, रिकॉर्ड ऑफिस तथा ECHS आदि कार्य करवा सकेंगे। सूबेदार के सिंह शेरगढ़ ने समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का लाभ उठाने का आग्रह किया है। BCMO ऑफिस में आज अतिरिक्त CMHO डॉक्टर राम निवास सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक किए गए कार्यों का रिव्यू किया। वह भविष्य में किस प्रकार से कार्य करते हुए टारगेट प्राप्त करने हैं उसकी जानकारी दी। डॉक्टर सिंह ने परिवार कल्याण में सास बहू सम्मेलन, पुरुष सहभागिता सम्मेलन के बारे में बताया। साथ ही नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस में संस्था को होने वाले फायदे व लाभार्थियों को होने वाली सुविधा के बारे में भी जानकारी दी गई। BCMO डॉक्टर नरेश कुमार कुमावत ने गर्भवती महिला के पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच व आवश्यक जांच करवाने के लिए पाबंद किया तथा आशा सहयोगी द्वारा प्रतिदिन घर घर सर्वे के लिए भी आशा सुपरवाइजर को पाबंद किया गया। बैठक में जिला चिकित्सालय के चिकित्सक, सभी सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, आशा सुपरवाइजर, ANM व सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। जैन एंड मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दिवसीय शिविर लगा। प्राचार्य डॉक्टर प्रेमला राजपूत ने बताया कि कार्यक्रम अधिकारी शशांक दवे के संयोजन में ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट थीम पर शिविर लगाया गया। प्रथम सत्र में स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय परिसर एवं परिसर के बाहर सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रित करके स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। द्वितीय सत्र में सहायक आचार्य प्रमोद कुमार थानवी ने पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता विषय पर व्याख्यान दिया। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।